प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब हम थोड़ा सा कुछ और समझते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए वाई इक्वल टू आपका है। तो हम यहाँ डीसी कैलकुलेट करते हैं इसका, यानी कि डीसी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और कैलकुलेट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 3 डी एक्स वाई डी एक्स प्लस डी 2 वाई डी एक्स मीन्स यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए अब ये एक फंक्शन है। अब अगर हम इसका एक बार और डीसी करें तो अगर दूसरे बार डीसी करते हैं तो इसका भी डीसी करेंगे हम लोग डी डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डीसी होगा 2 डी एक्स बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डीसी आप सीधा 0 कर सकते थे, यानी कि डी डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो ये हम लोग का एक डीसी का डीसी आ गया, डीसी ऑफ डीसी। तो इसको 2 बार डीसी किए हैं हम लोग, और अगर पॉसिबल होगा तो मान लीजिए कि फिर से इसका डीसी करते हैं तो आपको इसका डीसी फिर से आएगा 0। कुछ ऐसे भी होंगे जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, जैसे साइन एक्स। तो साइन एक्स का डीसी अगर बाई करते हैं साइन एक्स, तो बाई डैश या फिर बाई 1 साइन का डीसी कॉस एक्स, फिर बाई 2 फिर से डीसी करते हैं इसका, तो फिर कॉस का माइनस साइन एक्स, फिर बाई 3 फिर से डीसी करते हैं इसका तो कॉस एक्स, बाई 4 फिर से डीसी करते हैं इसका कॉस का साइन, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन। अब देखिए इस तरह से ये रिपीट होते जाएगा जितना आप जा सकते हैं। तो इस तरह के जब हम लोग डीसी करते हैं तो आप 2 ऑर्डर तक निकाले हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 तक निकाले हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जितना आप पॉसिबल है निकाल सकते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रॉब्लम समझ में आ गया है कि क्या कहना चाहता है इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं। आप सिंप्लीफाई, इसे एक बार डीसी करते हैं उसको 2 बार आपको डीसी करना है। तो समझते हैं कुछ। तो लेट करते हैं, लेट बाई इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, बाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। देन द डीसी ऑफ बाई with respect to x is dy by dx equal to d fx by dx। कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब हम लोग ये तो डीसी हो गया। अब अगर समझते हैं the DC of dy by dx, हम लोग dy by dx का डीसी करते हैं। the DC of dy by dx with respect to x, और हम with respect to x कैलकुलेट कर रहे हैं, is d by dx d dfx by dx, ऐसा होगा।
यानी कि हम दोनों का डीसी फिर से कैलकुलेट करेंगे। द डीसी ऑफ एक dy by dx का डीसी, दैट डीसी कॉल्ड, डीसी या डेरिवेटिव जो भी बोलिएगा, कॉल्ड, यहां लिख देते हैं डेरिवेटिव, कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, सिमिलरली अब ये तो सेकेंड ऑर्डर हो गया, अब थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर निकाल सकते हैं। सिमिलरली we find third order, fourth order DC of function। लेकिन कब निकाल सकते हैं? if possible, अगर संभव है तो। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाकर के वो कांस्टेंट हो गया है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका जीरो हो जाएगा, मींस फोर्थ ऑर्डर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर संभव है तो हम लोग डीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये तो हम लोग को बात आए, अब समझते हैं यहां से। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट बाई डी वाई बाई डी एक्स, या यहां पर बताए थे एफ डैश, या फिर एफ डबल डैश एफ डी वाई बाई डी एक्स बाई डैश बाई वन, या फिर एफ डैश एक्स। आप इसमें से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर बाई डबल डैश, या फिर बाई टू, या फिर एफ डबल डैश एक्स। कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। कुछ और भी है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक चीज यहां ध्यान रखिए, इसको हम रीड करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। याद रखेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा से। डी टू बाई डी एक्स टू नहीं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर निकालते हैं हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव, रिप्रेजेंट बाई डी एन वाई बाई डी एक्स एन, या फिर आप निकाल सकते हैं यहां पर बाई एन, या फिर बोल सकते हैं इसको एफ एन एक्स। ये तीन तरह से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समझते हैं हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल। अब हम कुछ प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब पे फाइंड करना है। तो देखिए y इक्वल टू x 20 है,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 20 को आगे करेंगे और x 90 पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फिर से दूसरे बार डीसी करते हैं अगर, तो डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डीसी हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, या फिर आप इसी को लिख सकते थे बाई 1, इसको लिख सकते थे बाई 2, या फिर बाई डैश बाई डबल डैश, जैसे भी लिखना आता है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग इसका डीसी करेंगे, तो 20 तो कांस्टेंट है। अब हम लोग इसका डीसी करेंगे तो 19 को आगे लाएंगे और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 380 x 18, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो x cos x बाई इक्वल टू, तो यहां पर dy बाई डी एक्स, तो x कांस्टेंट, अब डीसी निकालेंगे सेकंड का, तो d cos x बाई डी एक्स प्लस cos x को कांस्टेंट करेंगे और dx बाई dx, तो यहां से आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू x cos का माइनस sin x और प्लस cos x, कुछ ऐसा आएगा। अब इसका फिर से डीसी करते हैं हम, तो डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस आगे रहना देता है। अब x का डीसी कैलकुलेट करते हैं, सॉरी x को कांस्टेंट रखते हैं और sin का डीसी, तो sin का डीसी cos, ये फिर ऐसे देते हैं d sin x बाई डी एक्स प्लस, अब sin कांस्टेंट रखेंगे और dx बाई dx प्लस, अब cos का डीसी करेंगे अलग से, तो d cos x, तो यहां से आ गया डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस x sin का डीसी cos x प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस प्लस माइनस sin x और dx बाई डी एक्स 1 और प्लस d cos x, cos का माइनस sin x, यानी कि माइनस x cos x माइनस 2 sin x, ये आ गया आप लोग का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रॉब्लम समझते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो बाई इक्वल टू लॉग एक्स, तो यहां देखिए बाई 1 मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, कहने का मतलब 1 बाई एक्स, फिर बाई 2 कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाई एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल। आप लोग नॉर्मली इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई इक्वल टू, तो बाई 1 एक्स स्क्वायर पहले हम कांस्टेंट करते हैं, लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, अब उसके बाद हम लोग लॉग एक्स को कांस्टेंट करेंगे और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, तो x से x कैंसिल हो गया यहां, और बाई 1 x प्लस 2x लॉग x, अब फिर डीसी कीजिए इसका, तो x का डीसी 1 प्लस 2 x का डीसी x कांस्टेंट लॉग x का 1 बाई x प्लस लॉग x, कुछ ऐसा होगा, और x का डीसी तो 1 हो गया यहां, एक कैंसिल, तो आपके पास रह गया है बाई 2, तो बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 और प्लस 1, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू लॉग एक्स 2 लॉग एक्स, यानी कि
बाई टू का वैल्यू आ गया 3 प्लस 2 log x। ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप जिसका भी चाहते हैं उसका कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपली। जैसे ex sin 5x, तो देखिए y इक्वल टू ex sin 5x, कुछ इस तरह से है। तो y1 ex कांस्टेंट sin 5x का cos 5x इंटू 5, साइन का cos और 5x का dc 5 प्लस साइन 5x और ex का dc ex। ये आ गया आपका फाइनल वैल्यू। अब डबल डीसी पर आते हैं, या फिर बाई को हम अरेंज कर लेते हैं बाई वन को। तो 5 ex cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ex। अब अगर यहां से हम बाई टू कैलकुलेट करते हैं तो 5 कांस्टेंट है, ex को हम कांस्टेंट रखते हैं, cos का डीसी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस साइन 5x और इंटू 5 प्लस cos 5x कांस्टेंट रखेंगे और ex का डीसी ex और प्लस। अब देखिए फिर से हम इसका डीसी आ गया जहां पर हम लोग को जा रहे थे। तो देखिए यहां पर वैल्यू क्या आएगा, साइन 5x कांस्टेंट रखते हैं और ex का डीसी ex प्लस ex कांस्टेंट रखते हैं, साइन का डीसी cos 5x और 5 का डीसी 5। ये वैल्यू हुआ आपका। तो बाई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, ex और साइन 5x और आगे माइनस प्लस 5 ex cos 5x प्लस ex sin 5x प्लस 5ex cos 5x। देखिए अब हम लोग जो भी वैल्यू है जैसे है उसको हम अरेंज करें। तो बाय ex 5 sin x sin 5x, तो यहां पर आ जाएगा आपको माइनस 24 ex sin 5x और 10 ex cos 5x। ये आपका वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग नॉर्मली किसी का भी डीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। डबल डीसी है तो आपको फिर दोबारा डीसी करना होगा। आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो बाई इक्वल टू tan इनवर्स x, यहां बाई वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का डीसी 1y 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका दोबारा डीसी करेंगे हम लोग बाई टू, तो ये जस्ट 1y x है। तो 1y x कहने का मतलब माइनस 1y x स्क्वायर यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये बाई टू का वैल्यू आ रहा है कि 1y x का डीसी हुआ। अब हम लोग पार्टिकुलरली इसका भी डीसी करेंगे, या फिर थोड़ा सा इसको आप समझिए इसे कि देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस x स्क्वायर का पावर माइनस 1। तो देखिए d 1 प्लस x स्क्वायर का पावर माइनस 1 बाई d 1 प्लस x स्क्वायर इंटू d 1 प्लस x स्क्वायर बाई dx, यानी कि बाई टू का वैल्यू आ गया, पावर को ऐड करेंगे माइनस 1, पावर में x सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर का पावर माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2।
अब इसका डीसी करेंगे हम लोग, तो कांस्टेंट है 1 तो डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, यानी फाइनली आ गया हम लोग को माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, तो यहां है y इक्वल टू लॉग लॉग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो है y इक्वल टू लॉग लॉग x। तो y1 का वैल्यू पहले इसका हम लोग डीसी करेंगे, तो देखिए इसका डीसी क्या आएगा, डी लॉग लॉग x बाई डी लॉग x। पहले फर्स्ट लॉग का सेकेंड लॉग का करेंगे, फर्स्ट लॉग का करेंगे डीसी सेकेंड लॉग के रिस्पेक्ट में, फिर डी लॉग x बाई डी एक्स, ये फाइनली होगा हम लोग का वैल्यू। तो y1 का वैल्यू क्या आएगा, लॉग लॉग x, तो लॉग का डीसी 1 बाई एक्स मीन्स 1 बाई लॉग x, तो 1 बाई लॉग x। और यहां से देखिए लॉग x का डीसी 1 बाई x, तो 1 बाई x, यानी y1 इक्वल टू कर सकते हैं 1 बाई x लॉग x। ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ और एक प्रॉब्लम इसमें जो है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड d स्क्वायर बाई y dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y अलोन। आपको सिर्फ y के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स x, ये है हम लोग के पास, हमको सिर्फ y के टर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको, cos y इक्वल टू x, हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहां से डीसी कैलकुलेट करते हैं आप, अगर हम डीसी कैलकुलेट करें तो y का डीसी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा डीसी आएगा। फिर इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर से इसका डीसी निकालना होगा, तो थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करते हैं, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर माइनस हाफ, इसको ऐड कर दीजिए, पावर ऐड करेंगे और पावर में 1 माइनस करेंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस 3/2 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया आप लोग का। तो देखिए अब क्या आएगा, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 और x। देखिए x का वैल्यू कहते हैं मतलब cos स्क्वायर बाई, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बाई माइनस 3/2 और x का वैल्यू cos y, तो माइनस cos स्क्वायर बाई कहने का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर बाई माइनस 3/2 इंटू cos y। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं और तो हम लोग को आ जाएगा माइनस साइन बाई पावर माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 2 माइनस 3/2 इंटू कॉस वाई, ये कैंसिल हो गया आपका, तो माइनस साइन वाई का माइनस 3 और इंटू कॉस वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉस बाई वाई साइन क्यू वाई। अगर आप इसको और मॉडिफाई कीजिएगा तो और ही मॉडिफाई होगा, माइनस कॉस वाई वाई साइन वाई बाई
साइन स्क्वायर बाई, तो माइनस कॉट बाई इंटू कोसेक स्क्वायर बाई, ये आ गया आपको डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो जरूरी नहीं है कि आप यहां तक आइए, आप यहां तक भी आकर के स्टॉप कर सकते हैं वैल्यू को, लेकिन इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ये कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कुछ और भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां इफ बाई इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एक्स, ये क्वेश्चन आप लोग को 2014 और 2015 में, वहां पर चेंजिंग क्या है, थोड़ा सा 14 के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंजिंग है। वहां आपको जहां पर m और n है, यहां पर a भी डाला हुआ वैल्यू, और a और b के जगह पर वैल्यू है p और q, सॉल्यूशन सेम ही रहेंगे। देखिए जैसे यहां पर आपको a b का कहीं यूज नहीं आया है इसमें, तो वहां p q का भी नहीं आएगा, और m और n है वहां पर a b है, तो a प्लस b और a इंटू b, सिर्फ इसी का यूज है, प्रॉब्लम सेम यही है। तो देखिए हमको चाहिए क्या, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है, तो हमको इसमें चाहिए क्या, प्रूफ करना है हमको बाई इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। तो पहले आप डीसी और डबल डीसी कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए डी बाई बाई डी एक्स, तो ए कांस्टेंट है, ई एम एक्स का इंटू एम प्लस बी ई एन एक्स का एन डी वाई बाई डी एक्स ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स, और डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां से फिर से डीसी करते हैं हम लोग इसका, तो ये फिर कांस्टेंट होगा ए एम स्क्वायर, सॉरी ए एम ई एम एक्स इंटू एम और प्लस बी एन ई एन एक्स इंटू एन, यानी ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। ये तो हम लोग का वैल्यू है। अब हमको कैलकुलेट करना है फाइनल वैल्यू। तो देखिए डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एम प्लस एन डी वाई वाई डी एक्स प्लस एम एन बाई, तो डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आप लोग के पास ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, आपको वैल्यू ये है डी वाई बाई डी एक्स का, तो ए एम ई एम एक्स बी एन ई एन एक्स और प्लस एम एन ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, तो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स माइनस बी एम एन ई एन एक्स माइनस ए एम एन ई एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स प्लस एम एन ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई एन एक्स, ये वैल्यू आएगा आपका। अब देखिए हर एक वैल्यू कैंसिल हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ए आपका पार्ट कैंसिल हो गया, बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, देखिए बी एन स्क्वायर ई एन एक्स
कैंसिल, माइनस बी एम एन ई एन एक्स और माइनस प्लस बी एम एन ई एन एक्स, ये कैंसिल हो गया आपको। ए एम एन ई एम एक्स ई एम एक्स, ये आपका कैंसिल हो गया, थोरोली जीरो। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होगा। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो e पर पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। ये आप लोग को 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहला काम हम लोग को डीसी करना है, तो dy बाई डी कैलकुलेट करते हैं पहले। तो dy बाई डी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, e बाई x और प्लस e बाई इक्वल टू 1 लिखते हैं हम। तो देखिए, आप अगर चाहते हैं तो इसको सिर्फ लगा सकते हैं, और हालांकि नहीं लाइए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो e पर पावर बाई का डीसी, x कांस्टेंट करते हैं, e पर पावर बाई का e पर पावर बाई dy बाई dx प्लस e पर पावर बाई कांस्टेंट करेंगे और x का डीसी 1 प्लस e बाई dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट है तो डीसी 0। देखिए, अब आपको जहां जहां dy बाई dx है उसको एक जगह कॉमन ले लीजिए। तो dy बाई dx और आपको यहां रख दिया x e बाई इंटू ई बाई इक्वल टू माइनस ई बाई, आपको ये चला जाएगा दूसरा साइड में। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ई बाई कॉमन x प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, तो माइनस dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1 बाई एक्स प्लस, ये आपका वैल्यू आया। अब डबल डीसी कैलकुलेट कीजिए इसका। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अगर इसका हम लोग डीसी करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का डीसी 1, यानी कि फाइनली क्या आया हम लोग को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइनल वैल्यू आया। तो देखिए, हम लोग अगर यहां पर ऐसा लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो अगर माइनस लगा भी दें हम लोग तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसी का वैल्यू था हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आप लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रीवियस ईयर होगा, कुछ और भी इम्पोर्टेंट सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।